नमस्कार, देश के नंबर 1 बुलेटिन न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। दुनिया के शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति ट्रंप को समय से पहले हटाने का रास्ता अब साफ हो चुका है। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। अब ऊपरी सदन सीनेट में महाभियोग का ट्रायल होगा। ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं और टिकटॉक ने कैसे लिया ट्रंप से बदला, इन तमाम खबरों को देखते हैं टॉप 9 ट्रंप पर महाभियोग। राष्ट्रपति पद से ट्रंप की छुट्टी तय हो गई है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मंजूरी दे दी है। महाभियोग के पक्ष में 232 वोट और विरोध में 197 वोट पड़े। The ayes are 232, the nays are 197. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table. ट्रंप पर महाभियोग चलाने का समर्थन केवल विरोधी सांसद ही नहीं, बल्कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने भी किया है। अमेरिकी संसद में ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए 10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी वोट किया है। ट्रंप पर यह दूसरी बार महाभियोग चलाया जाएगा। अमेरिकी संसद के निचले सदन में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पास होने के बाद अब ऊपरी सदन सीनेट में ट्रंप पर लगे आरोपों पर ट्रायल होगा। सीनेट में ट्रायल के दौरान अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है तो ट्रंप को तत्काल अपने पद से हटना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि उन्हें दोबारा किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाए। ऊपरी सदन में ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए कम से कम 17 रिपब्लिकन सीनेट सदस्यों को महाभियोग के पक्ष में वोट करना होगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 20 रिपब्लिकन सीनेटर्स राष्ट्रपति ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए तैयार हैं। सीनेट में महाभियोग ट्रायल के लिए कोई समय सीमा नहीं है। 20 जनवरी से पहले ये प्रक्रिया के खत्म होने के आसार भी नहीं है। सीनेट में इस ट्रायल में इस बात पर भी वोट किया जा सकता है कि ट्रंप फिर कभी राष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल न हो पाए। महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ट्रंप ने कहा है कि मेरे समर्थक 6 जनवरी की हिंसा में शामिल नहीं थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि जो हिंसा करते हैं वो अमेरिका पर हमला कर रहे हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप को घेरते हुए कहा है कि संसद पर हमला सुनियोजित था। राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंसा के लिए अपने समर्थकों को उकसाया था। अमेरिका के खिलाफ ये एक सशस्त्र विद्रोह था। बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका के 244 साल के इतिहास में ये अभूतपूर्व अटैक था। ट्रंप पर महाभियोग को मंजूरी मिलने के बाद स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने एक बार फिर ट्रंप पर निशाना साधा है। पेलोसी ने कहा, ट्रंप ने देश के खिलाफ हथियारबंद बगावत को हवा दी। ट्रंप अमेरिका के लिए खतरा है, उन्हें हर हालत में सत्ता से हटाया जाना चाहिए। ट्रंप के बुरे दिन में सोशल मीडिया भी उन पर एक्शन लेने लग गई है। ट्रंप के टिकटॉक पर बैन लगाने से पहले टिकटॉक ने ट्रंप पर ही अपने प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। वहीं सोशल मीडिया के एक और प्लेटफॉर्म स्नैपचैट ने भी बड़ा फैसला लेते हुए ट्रंप को अपने मंच पर हमेशा के लिए बैन कर दिया है। इधर बलूचिस्तान में क्रूरता को लेकर सच बोलने पर इमरान ने अपने प्रवक्ता को क्या सजा दी। पीओके में जिनपिंग और इमरान के खिलाफ हल्ला बोल और समंदर में भारत की मजबूती से कैसे दहशत में है चीन और पाकिस्तान। दुश्मन मुल्कों की नापाक हिमाकतों से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज होते देख इमरान खान के बाद अब पाकिस्तानी सेना चीफ बाजवा ने क्वेटा का दौरा किया है। बाजवा का ये दौरा बगावत पर काबू करने के लिए था। बाजवा ने पाकिस्तानी सेना के कमांडर्स से भी मुलाकात की है। बलूचिस्तान में हजारा समुदाय के 11 लोगों की हत्या हुई थी। पाकिस्तान में बलूचों पर हो रहे अत्याचार पर सच बोलने के लिए इमरान खान ने अपने प्रवक्ता को सजा दी है। इमरान ने अपने प्रवक्ता नदीम अफजल को पद से हटा दिया है। नदीम अफजल ने बलूचों का मुद्दा उठाया था और कहा था कि बलूचों के शव देखकर वो शर्मसार हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आजाद पत्तन में लोगों ने इमरान खान सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा और आगजनी की। पीओके में चीन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और महंगाई को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। प्रदर्शनकारियों ने आजाद पत्तन थाने को फूंक डाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग और लाठीचार्ज भी किया। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों ने रात में सड़क मार्च किया और पुलिस की दहशतगर्दी और इमरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया है। पाकिस्तानी राजदूत ने आरएसएस को हिंसक राष्ट्रवादी संगठन बताते हुए यूएन से उस पर बैन लगाने की मांग की है। दुनिया जानती है कि आरएसएस देश सेवा करने वाला संगठन है। आरएसएस मानवता की हिफाजत करने वाला संगठन है। तुर्की ने एक बार फिर भारत विरोधी रुख दिखाया है। पाकिस्तान दौरे पर पहुंची तुर्की के विदेश मंत्री ने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया। पाकिस्तान दौरे में तुर्की और अजरबैजान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। भारत की सबसे बड़ी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज भले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन इस एक्सरसाइज से चीन और पाक में दहशत है। चीन और पाक अगर भारतीय समुद्री सीमा में कोई हरकत की तो भारी पड़ सकती है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने इसके लिए पुख्ता रणनीति बना ली है।
भारत के खिलाफ चीन हर दिन नई चालाकी करता रहा है। चीन ने अब सिक्किम से 200 किलोमीटर दूर शिगाज एयरबेस को अपग्रेड किया है। इसके साथ मिसाइल भी तैनात किए हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस एयरबेस की मदद से चीन भारत और भूटान दोनों पर नजर रख सकता है। 7 महीने से चीन में फंसे भारत के शिव MV जग आनंद पर सवार सभी 25 भारतीय नाविक आज भारत पहुंच जाएंगे। कोरोना वायरस को देखते हुए चीनी अधिकारियों ने MV आनंद जहाज को न तो बंदरगाह पर आने दिया था और न ही क्रू को बदलने दिया था। सभी भारतीय चीन से चलकर जापान के चिबा पहुंच चुके हैं। ईरान का शक्ति प्रदर्शन क्यों? इजराइल ने हमास के ठिकानों को क्यों बनाया निशाना? यमन का आतंकी ग्रुप बैन होने से ईरान क्यों बेचैन है? विश्व में बारूदी बिसात से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वॉर 3। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ओमान की खाड़ी में मिसाइल ड्रिल के जरिए अपनी ताकत दिखा रहा है। 2 दिन की इस मिसाइल ड्रिल में ईरान की नौसेना के वॉरशिप और ड्रोन शामिल हैं। युद्धाभ्यास में ईरान ने अपने ड्रोन और दूसरे हथियारों को भी शामिल किया है। इस ड्रिल के जरिए ईरान समंदर में अपनी ताकत दिखा रहा है। ईरान के इस मिलिट्री एक्सरसाइज में नौसेना के वॉरशिप के साथ ही 7 हेलीकॉप्टर, ईंधन भरने वाले हेलीकॉप्टर और अत्याधुनिक युद्धपोत शामिल हो रहे हैं। एक्सरसाइज में ईरान अपने यहाँ बने 2 आधुनिक वॉरशिप को समंदर में उतार रहा है। इस युद्धपोत से मिसाइल लॉन्च किए जा सकते हैं। ईरान ने जब्त किए गए दक्षिण कोरिया के तेल टैंकर को अब तक नहीं छोड़ा है। दक्षिण कोरिया और ईरान के बीच तेल टैंकर को छोड़ने को लेकर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने दक्षिण कोरिया से फ्रीज की गई अपनी संपत्ति को वापस करने की मांग की है। अमेरिकी बयान के बाद दक्षिण कोरिया ने ईरान की कई संपत्तियों को फ्रीज किया है। ईरान ने कहा कि वो कभी भी अमेरिका के B-52 बॉम्बर को मार गिराने की ताकत रखता है। ईरान की एयरफोर्स ने कहा कि अगर अमेरिकी बॉम्बर B-52 उसके एयर स्पेस का उल्लंघन करते हैं तो ईरान की वायुसेना उसे मार गिराने में सक्षम है। ईरान ने अमेरिका पर जंग के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के 2 ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल ने यह हमला अपनी सेना की एक गाड़ी पर हुए आतंकी हमले के बाद किया। इससे पहले गाजा में इजराइल की सेना की एक गाड़ी को आतंकियों ने निशाना बनाया था। इस गाड़ी पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। ब्रिटेन की एरोस्पेस कंपनी एंड्रायर ने तुर्की को ड्रोन बनाने वाली पार्ट्स की सप्लाई बंद कर दी है। काराबाग की जंग में तुर्की के ड्रोन के इस्तेमाल के बाद ब्रिटेन ने तुर्की की ड्रोन बनाने वाली कंपनी को स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई बंद करने की बात कही थी। यमन में हूती विद्रोहियों को करारा झटका लगा है। यमन के मारिब प्रांत में 27 हूती बागी मारे गए हैं। यहाँ सरकार के समर्थक मुराद ग्रुप ने हूती आतंकियों के ठिकाने पर हमला बोला था। इस हमले में 27 बागी मारे गए। मुराद ग्रुप ने हूती बागियों के कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। ईरान ने यमन के अंसारुल्लाह ग्रुप को अमेरिका की तरफ से आतंकी संगठन घोषित करने पर नाराजगी जताई है। ईरान ने कहा कि ट्रंप प्रशासन यमन में शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारना चाहता है। ईरान ने अमेरिका पर यमन के सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के अपराध छिपाने के आरोप लगाया है। अमेरिका ने ईरान की 16 कंपनियों और 3 लोगों पर बैन लगा दिया है। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि ये कंपनियां ईरान के राजनीतिक विद्रोहियों की जब्त संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। बैन के बाद इन कंपनियों की अमेरिका में संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। साथ ही अमेरिका का कोई भी शख्स इन कंपनियों के साथ व्यापार नहीं कर सकेगा। इधर वुहान में कोरोना वायरस के ओरिजिन का पता लगा रही है WHO की टीम। स्विट्जरलैंड में ऑनलाइन वैक्सीन फ्रॉड क्यों? देश में वैक्सीन घपला रोकने की सॉलिड तैयारी क्या है? दवाई, कड़ाई और महामारी से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वैक्सीनेशन प्योर। दुनिया के कोरोना सेंटर वुहान में WHO की टीम जांच के लिए पहुंच गई है। WHO के 10 एक्सपर्ट वुहान पहुंचकर कोरोना वायरस के ओरिजिन की जांच कर रहे हैं। WHO की टीम सिंगापुर से फ्लाइट लेकर डायरेक्ट वुहान पहुंची है। चीन में एक बार फिर से कोरोना फैलने के बाद फिलहाल कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। वैक्सीन पर स्विट्जरलैंड से बड़ी खबर सामने आई है। स्विट्जरलैंड में ऑनलाइन नकली कोरोना वैक्सीन बेची जा रही है। यही वजह है कि स्विट्जरलैंड के स्वास्थ्य नियामक स्विसमेडिक ने खतरे की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को आगाह किया है। फर्जी वैक्सीन के जरिए कुछ संगठन लोगों के डर का फायदा उठा रहे हैं। देश के 55% लोगों को स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा है। टीकाकरण अभियान से पहले सबसे बड़ा सर्वे सामने आया है। भारतीयों ने यूएस, ब्रिटेन से ज्यादा अपनी वैक्सीन पर भरोसा जताया है। 68% शहरी आबादी वैक्सीन लगवाने को तैयार है। ये सर्वे मार्केट रिसर्च कंपनी यू गवर्नमेंट ने किया है। वैक्सीन की घपलेबाजी रोकने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। वैक्सीन की एक डोज का हिसाब देना होगा। कोविड पोर्टल पर हर डोज की एंट्री होगी और वैक्सीन के खाली वॉयल गिनकर वापस होंगे। इसके अलावा राज्यों को वेस्टेज का भी पूरा ब्यौरा देना होगा। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार ने भरोसा दिया है कि दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित और कारगर है। सरकार का कहना है कि लोगों को चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा। दोनों में से जो भी वैक्सीन उपलब्ध होगी उससे टीकाकरण होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें सीरम ने अपनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के फायदे और सामान्य साइड इफेक्ट्स बताए हैं, ताकि वैक्सीन को लेकर हर किसी को अपने सवालों के जवाब मिल सके। फैक्ट शीट में कोविशील्ड लगाने से पहले डॉक्टर को क्या बताना जरूरी है, किन्हें टीका नहीं लगाना चाहिए समेत कई सवालों के जवाब दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को सुबह 11 बजे कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वह कई राज्यों में वैक्सीन दी जाने वाली जगहों से कनेक्ट रहेंगे। पीएम मोदी वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप से टीका लगाने वालों का रजिस्ट्रेशन होगा। देश में 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दिन करीब 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 2934 साइट्स तय की गई हैं। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि पहले फेज में कुल 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जानी है। पंजाब में लोगों को सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। ये जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने दी। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि वह लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने के वादे से मुकर रही है। सटीक, निष्पक्ष और निर्भीक खबरों के लिए आज से देखिए TV9 नेटवर्क का नया चैनल TV9 बांग्ला। कहां अग्निकांड के घंटों बाद बाकी बचे सिर्फ बर्बादी के निशान। मथुरा में भीषण बस हादसा और उत्तर भारत में सर्दी का सितम अब भी जारी। राष्ट्र की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। आपके सबसे लोकप्रिय TV9 नेटवर्क का नया न्यूज चैनल TV9 बांग्ला आज लॉन्च किया गया। पश्चिम बंगाल के करीब 10 करोड़ लोगों की आवाज बनेगा आपका नया चैनल TV9 बांग्ला। 1 নম্বর নিউজ নেটওয়ার্ক আর আপনারা দেখছেন TV9 বাংলা, প্রথম থেকেই প্রথমে। कोलकाता में भयंकर अग्निकांड में 40 से ज्यादा घर खाक हो गए। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन मलबे और राख का अंबार लगा है। हादसे में किताबों का एक गोदाम भी जल गया। 50 दिन बाद भी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। लोहड़ी पर किसानों ने कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान 26 जनवरी को करेंगे शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च। मथुरा में कोहरे की वजह से भीषण हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यमुना एक्सप्रेसवे पर बलदेव थाना क्षेत्र में बस की दूसरी गाड़ी से जोरदार टक्कर हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी। मकर संक्रांति पर आज ठंड के बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाई। आज के दिन गंगा स्नान के बाद तिल और उड़द की दाल की खिचड़ी दान कर मांगलिक कार्य संपन्न किए जाने की परंपरा है। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कोलकाता में मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। पीएम मोदी समेत कई गणमान्य नेताओं ने ट्वीट कर देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी है। यूपी में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना के बाद खिचड़ी दान की। चेन्नई में मकर संक्रांति का त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यहाँ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गौ पूजन किया। पूजा अर्चना में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। इस मौके पर पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों ने भी भाग लिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।